बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा कोर्स है मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी लेक्चर सीरीज़ का ये सेकंड लेक्चर है। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्मॉल सर्कल्स और उसकी प्रॉपर्टीज़, स्मॉल सर्कल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। तो इन केस अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले मेरी प्रीवियस वीडियो को देख लें और अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को वहाँ से सीख लें, वहाँ से सारे कॉन्सेप्ट, देन इस वीडियो की तरफ आप मूव करें। और इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है और लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो चलें आज डिस्कस करते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको ग्रेट सर्कल की डेफिनेशन बताई थी कि एक ऐसा सर्कल होता है जो सेंटर ऑफ स्फीयर से पास होता है और एक स्फीयर को एक सर्कल की फॉर्म में कट करता है, उसे हम कहते हैं ग्रेट सर्कल। इसी तरीके से आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्मॉल सर्कल। एनी अदर प्लेन इंटरसेक्टिंग द स्फीयर बट नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑल्सो कट द स्फीयर इन अ सर्कल विच इज़ कॉल्ड स्मॉल सर्कल। सपोज कीजिए कि कोई और प्लेन है आपके पास जो सेंटर ऑफ स्फीयर से पास नहीं करता। सपोज कीजिए कि ये आपके पास स्फीयर है और ये आपके पास सेंटर है। तो अगर आप नोट करें तो बहुत सारे ऐसे मैंने प्लेन यहाँ पर ड्रॉ किए हैं जो सेंटर ऑफ स्फीयर से पास नहीं करते हैं, ठीक है जी। लेकिन इसके बावजूद ये किसी स्फीयर को किसी सर्कुलर फॉर्म में कट करते हैं। तो एनी अदर प्लेन इंटरसेक्टिंग द स्फीयर, इंटरसेक्टिंग द स्फीयर बट नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ स्फीयर will also cut the sphere in a circle which is called small circle। तो ये जो तमाम के तमाम सर्कल होते हैं जो सेंटर ऑफ स्फीयर से पास नहीं करते हैं और स्फीयर को किसी सर्कुलर फॉर्म में कट करते हैं, इनको हम कहते हैं स्मॉल सर्कल। शॉर्ट फॉर्म में इसे हम SC से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया था ग्रेट सर्कल्स के अंदर भी। सपोज कीजिए कि ये है आपका ग्लोब, यानी आपका अर्थ है, यानी इस अर्थ का एक और नाम भी है, इसे हम टेरेस्ट्रियल स्फीयर कहते हैं। आगे चलकर हम और इसको डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं। तो आप मुझे बताएं, जैसे हमने बचपन में ज्योग्राफी में पढ़ा है कि ये लाइन जो 0 डिग्री पर होती है और सेंटर ऑफ स्फीयर से पास करती है, इसको तो हम कहते हैं इक्वेटर। और इनफैक्ट ये जो स्फीयर होता है, ये जो इक्वेटर होता है, ये एक ग्रेट सर्कल होता है, ठीक है जी। इसके अलावा 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर जो होते हैं हमारे पास एक और सर्कल फॉर्म होता है, इसको हम कहते हैं स्मॉल सर्कल। इसको हम क्यों स्मॉल सर्कल कहते हैं? क्योंकि ये एक ऐसा इमेजिनरी सर्कल है जो सेंटर ऑफ स्फीयर से पास नहीं होता, लेकिन स्फीयर को जो है वो 2 पॉइंट के ऊपर कट कर रहा होता है। इसी तरीके से 66.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर, सॉरी ये मैंने साउथ लिख दिया है यहाँ पर, इसको मुझे नॉर्थ लिखना चाहिए। नॉर्थ के ऊपर 66.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर ये जो एक सर्कल है, इसे हम कहते हैं आर्टिक सर्कल। ये कहलाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसे कहते हैं इक्वेटर। इसी तरीके से 23.5 डिग्री साउथ के ऊपर हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। और इसी तरीके से 66.5 डिग्री साउथ के ऊपर एक और इमेजिनरी सर्कल होता है, उसे हम कहते हैं आर्टिक सर्कल, इंटार्क्टिक सर्कल। तो बेसिकली ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इंटार्क्टिक सर्कल ये भी स्मॉल सर्कल के एग्जांपल हो सकते हैं। इसी तरीके से आर्टिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये भी स्मॉल सर्कल के एग्जांपल्स हैं, क्योंकि इस एग्जांपल्स के अंदर तमाम के तमाम जो सर्कल्स हैं, जो प्लेन हैं, वो सेंटर ऑफ स्फीयर से पास नहीं होते हैं, ठीक है जी। तो सेंटर ऑफ स्फीयर से जो प्लेन पास नहीं होता उसको हम कहते हैं स्मॉल सर्कल। जिस तरीके से मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी ग्रेट सर्कल की, वैसे ही हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ स्मॉल सर्कल। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्मॉल सर्कल भी बिल्कुल उसी तरीके से हैं जैसे ग्रेट सर्कल की प्रॉपर्टीज़ थी। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 है इनफाइनाइट नंबर ऑफ ग्रेट सर्कल लाई ऑन एवरी स्फीयर। ये बात बहुत कॉमन है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ ग्रेट सर्कल्स, स्मॉल सर्कल्स लिखना चाहिए था, मैंने यहाँ पर उसको ग्रेट सर्कल्स लिख दिया है। तो इसको हम जो है वो शॉर्ट फॉर्म में SC कहते हैं। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल सर्कल्स लाई ऑन एवरी स्फीयर। तो ये बात बहुत कॉमन है कि मैं एक छोटी सी आपको एक डायग्राम बनाकर भी दिखाता हूँ। सपोज ये एक स्फीयर है, तो आप नोट करें कि इस स्फीयर के ऊपर से बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल सर्कल्स हो। जैसे ये भी एक स्मॉल सर्कल हो सकता है, ये भी एक स्मॉल सर्कल हो सकता है, इसके अलावा ये भी एक स्मॉल सर्कल हो सकता है, इसके अलावा ये भी एक स्मॉल सर्कल हो सकता है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल सर्कल पास हो सकते हैं किसी स्फीयर के ऊपर से, ठीक है जी। जो दूसरी बात है आपके पास वो ये है कि मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ क्योंकि ये मेरा ओरिजिनल वर्क है जी। तो ये बात समझ आ गई, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल सर्कल लाई ऑन एवरी स्फीयर। नंबर 2, रेडियस ऑफ ईच स्मॉल सर्कल आर लेस देन द रेडियस ऑफ अ स्फीयर। रेडियस ऑफ डिफरेंट स्मॉल सर्कल मे बी डिफरेंट। ये बात बहुत है कि अगर आप नोट करें इस डायग्राम पर, इसको देखिए, तो मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक ग्रेट सर्कल है और सपोज कीजिए कि इस ग्रेट सर्कल के जो रेडियस है उसको हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से ये एक स्मॉल सर्कल है क्योंकि ये सेंटर ऑफ स्फीयर से पास नहीं कर रहा और इसका जो रेडियस है वो R।
तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इन दोनों में से बड़ा रेडियस कौन सा होगा, तो ऑफ कोर्स के ये जो कैपिटल आर है ये ग्रेटर देन होगा स्मॉल आर से। तो आपने याद रखना है कि रेडियस ऑफ ईच स्मॉल सर्किल आर लेस देन द रेडियस ऑफ अ स्फीयर। ठीक है जी, रेडियस ऑफ ईच स्मॉल सर्किल आर लेस देन द रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, रेडियस ऑफ डिफरेंट स्मॉल सर्किल में भी डिफरेंट। तो अगर आपका कोई छोटा सा स्मॉल सर्किल होगा, मिसाल के तौर पर ये भी एक आपका स्मॉल सर्किल है, तो इस स्मॉल सर्किल का रेडियस और डिफरेंट होगा। ठीक है जी, तो इनके स्मॉल सर्कल्स के रेडियस भी डिफरेंट होते हैं। जबकि आपको याद होगा कि ग्रेट सर्कल्स के रेडियस सेम होते हैं और वो जो रेडियस होते हैं वो बेसिकली रेडियस ऑफ स्फीयर होते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 है सेंटर ऑफ ईच स्मॉल सर्किल में भी डिस्टिंक्ट। हर स्मॉल सर्किल का जो सेंटर है वो डिस्टिंक्ट हो सकता है। देखिए इसका सेंटर डिस्टिंक्ट है, इसका सेंटर डिस्टिंक्ट है, लेकिन अगर आप नोट करें तो ग्रेट सर्कल के सेंटर सेम होते हैं और वो बेसिकली सेंटर ऑफ स्फीयर होते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 यहाँ पर है इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल सर्किल कैन पास थ्रू 2 पॉइंट ऑन अ स्फीयर नॉट टर्मिनल ऑफ डायमीटर। तो आपने ये बिल्कुल उसी तरह की प्रॉपर्टी है कि सपोज कीजिए कि आपके पास यहाँ पर दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी जो है वो बेसिकली इस पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ एक ही स्मॉल सर्किल पास हो सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो टर्मिनल ऑफ डायमीटर ना हो। तो अगर आप नोट करें तो ये स्मॉल सर्किल का टर्मिनल ऑफ डायमीटर है। आप चाहें तो इसको आप कह सकते हैं T1 और आप चाहें तो इसको कह सकते हैं T2। तो ये बेसिकली एक स्मॉल सर्किल का टर्मिनल ऑफ डायमीटर है। तो आप याद रखें कि टर्मिनल ऑफ डायमीटर से इनफाइनाइट मैनी ग्रेट सर्कल्स स्मॉल सर्कल्स पास हो सकते हैं। देखिए ये टर्मिनल ऑफ डायमीटर से, तो यहाँ से एक और मैंने ग्रेट सर्कल फॉर्म कर लिया। लेकिन अगर ये टर्मिनल ऑफ डायमीटर नहीं है तो दो पॉइंट पर बेसिकली एक ही स्मॉल सर्किल पास हो सकता है। ठीक है जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपसे कहती है प्रॉपर्टी नंबर 5, नो स्मॉल सर्किल कैन पास थ्रू टर्मिनल ऑफ डायमीटर। नो स्मॉल सर्किल कैन पास थ्रू टर्मिनल ऑफ डायमीटर। टर्मिनल ऑफ डायमीटर से कोई स्मॉल सर्किल जो है वो पास नहीं हो सकता। अब ये कौन सा टर्मिनल ऑफ डायमीटर है, बेसिकली इस बात को ज़रा आपने ध्यान में रखना है। मिसाल के तौर पर अगर ये स्मॉल सर्किल है तो ये स्मॉल सर्किल का टर्मिनल ऑफ डायमीटर है। ठीक है जी, और ये बेसिकली ग्रेट सर्किल का टर्मिनल ऑफ डायमीटर। तो ग्रेट सर्कल्स के टर्मिनल ऑफ डायमीटर से तो कोई, ये बात बहुत सिंपल है कि कोई भी स्मॉल सर्किल पास नहीं हो सकता। तो ये यही कह रहे हैं कि नो स्मॉल सर्किल कैन पास थ्रू टर्मिनल ऑफ डायमीटर। तो टर्मिनल ऑफ डायमीटर से कोई भी स्मॉल सर्किल पास नहीं हो सकता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास लीनियर लेंथ ऑफ ऑल स्मॉल सर्किल आर्क बिटवीन 2 पॉइंट इज ग्रेटर देन द लीनियर लेंथ ऑफ ग्रेट सर्किल आर्क। ज़रा समझने वाली यहाँ पर बात आती है, वो बात ये आती है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दो पॉइंट है स्मॉल सर्किल पर, तो उन दो पॉइंट्स के दरमियान जो उसकी लीनियर लेंथ यानी जो शॉर्टेस्ट लेंथ है आपके पास, देखिए ये डायग्राम मैंने यहाँ नहीं बनाई, बता देता हूँ यहाँ पर। फॉर एग्जांपल ये जो इसकी शॉर्टेस्ट ए और बी, इसके दरमियान ये जो शॉर्टेस्ट है, और अगर आप जो है इसी चीज़ को ग्रेट सर्किल के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, मिसाल के तौर पर ग्रेट सर्किल के ऊपर अगर आप निकालते हैं इसको और मानते हैं कि ये ए डैश और ये फॉर एग्जांपल बी डैश है, तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि लीनियर लेंथ ऑफ ऑल स्मॉल सर्किल बिटवीन 2 पॉइंट्स आर ग्रेटर देन द लीनियर लेंथ ऑफ ग्रेट सर्किल आर। तो जो ग्रेट सर्किल, तो जो लीनियर लेंथ कंप्यूट कर रहे हैं हम यहाँ पर स्मॉल सर्कल्स की, वो लीनियर लेंथ जो होगी वो ग्रेट सर्किल की लीनियर लेंथ से ज़्यादा होती है। उसका रीज़न ये है कि इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। इसमें तो सिंपली S इक्वल टू आर थीटा इन्वॉल्व होता है, लेकिन इसमें यहाँ पर ये डिस्टेंस भी इन्वॉल्व होता है कि बेसिकली वो जो है वो किसी ग्रेट सर्कल से वो जो स्मॉल सर्किल है वो किसी ग्रेट सर्कल से कितने डिस्टेंस के ऊपर बन रहा है, जिसकी वजह से उसकी जो लीनियर लेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम इस चीज़ को और डिटेल से देख लेंगे। तो याद रखना है कि ये जो लीनियर लेंथ है अभी फ़िलहाल आपको कम लग रही है, लेकिन याद रखें कि ये जो लीनियर लेंथ है ये ग्रेट सर्किल की लीनियर लेंथ से ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है उसके फार्मूले के अंदर ये डिस्टेंस भी काउंट किया जाता है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसकी लीनियर लेंथ होती है ज़्यादा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 7, और प्रॉपर्टी नंबर 7 में कहते हैं एवरी ग्रेट सर्कल्स डिवाइड द स्फीयर इनटू 2 अनइक्वल हाफ्स। तो हर जो स्मॉल सर्किल होता है, सॉरी मैं ग्रेट सर्कल बोल रहा हूँ, स्मॉल सर्किल है, एवरी स्मॉल सर्किल डिवाइड द स्फीयर इनटू 2 अनइक्वल हाफ्स। बिल्कुल बात समझ आ गई होगी। जैसे यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये एक स्मॉल सर्किल है और यहाँ पर दो डिफरेंट यानी इस स्मॉल सर्किल ने इस स्फीयर को 2 अनइक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। जो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 8,
प्रॉपर्टी नंबर 8 में कहते हैं टू स्मॉल सर्किल मे बी पैरेलल टू ईच अदर, यानी मे और मे नॉट वाली कंडीशन है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग के एग्जांपल में दिखाया भी था, अगर आप नोट करें तो ये तमाम के तमाम जो स्मॉल सर्कल्स हैं, ये तमाम के तमाम स्मॉल सर्किल एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि वो सब के सब पैरेलल हो। तो मे और मे नॉट वाली कंडीशन है, मींस पैरेलल हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते। बट जो ग्रेट सर्कल्स होते हैं वो कभी भी एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते, जैसे कि मैंने आपको एक डेफिनेशन पढ़ा, प्रॉपर्टीज़ में आपको बताया भी था। जनाब, अब प्रॉपर्टीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें 2 डेफिनेशन की नीड है। तो पहले हम इन 2 डेफिनेशन को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। जो पहली डेफिनेशन उसे कहते हैं एक्सिस ऑफ स्मॉल सर्किल। जिस तरीके से एक्सिस ऑफ ग्रेट सर्किल मैंने बताया था, उसी तरीके से एक्सिस ऑफ स्मॉल सर्किल है। अ लाइन पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ अ स्मॉल सर्किल परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज कॉल्ड एक्सिस। अब ये मेरे पास एक स्मॉल सर्किल है, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो इस स्मॉल सर्किल के सेंटर से पास होती है और स्फेयर को 2 पॉइंट के ऊपर कट करती है, और ये इस प्लेन से परपेंडिकुलर होती है। नोट कीजिए, यहाँ पर परपेंडिकुलर बनाया गया है, परपेंडिकुलर है। तो इसको हम कहते हैं, ये जो लाइन पी क्यू है, ये लाइन पी क्यू कहलाती है एक्सिस ऑफ स्मॉल सर्किल। एक्सिस ऑफ ईच स्मॉल सर्किल मस्ट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो एक बात का आपने एक और बात आपने ध्यान में रखनी है कि इसको तो हम कहते हैं एक्सिस ऑफ स्मॉल सर्किल, और दूसरी बात ये कि जितने स्मॉल सर्कल्स होंगे उतने उसके एक्सिस भी होंगे। और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पर जितने भी स्मॉल सर्कल्स बना लें, उनका जो भी साइज़ हो, यानी उनका रेडियस जैसा भी हो या उनका सरकमफेरेंस जैसा भी हो, लेकिन वो तमाम के तमाम जब हम उनके एक्सेस को ड्रॉ करेंगे तो वो तमाम के तमाम एक्सेस जो हैं वो सेंटर ऑफ स्फीयर से पास होते हैं। ठीक है, तो वो तमाम के तमाम यही बात है, ईच ऑफ एक्सेस ऑफ ईच स्मॉल सर्किल मस्ट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ स्फीयर। ठीक है, अगर मैं कोई और स्मॉल सर्किल बनाता हूँ तो उसमें से जो मैं एक्सेस बनाता हूँ वो भी सेंटर ऑफ स्फीयर से पास होगा। ठीक है, अब उसके बाद हमारी प्रॉपर्टी है, इसे हम कहते हैं पोल ऑफ स्मॉल सर्किल। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सेस ऑफ स्मॉल सर्किल विद द सरफेस ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड पोल ऑफ स्मॉल सर्किल। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जो यानी एक्सेस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है स्फीयर के ऊपर, इसे हम कहते हैं पोल ऑफ स्मॉल सर्किल। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सेस ऑफ ए स्मॉल सर्किल, ये एक्सेस ऑफ स्मॉल सर्किल है जो इसको 2 पॉइंट पर कट कर रही है, विद द सरफेस ऑफ स्फीयर आर कॉल्ड पोल ऑफ स्मॉल सर्किल। तो उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझ आ रहे होंगे। तो चले अपनी प्रॉपर्टीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ आपके पास और भी हैं स्मॉल सर्कल्स की, ये मैंने बहुत डिटेल से यहाँ पर एक्सप्लेन की हैं। प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या कहती है? प्रॉपर्टी नंबर 9 आपके पास ये है कि डिफरेंट स्मॉल सर्किल में हैव सेम एक्सिस एंड सेम पोल। डिफरेंट स्मॉल सर्कल्स, बहुत सारे स्मॉल सर्कल्स ऐसे हो सकते हैं मे हैव सेम एक्सिस एंड सेम पोल। मिसाल के तौर पर ये कब हो सकता है? सपोज़ कीजिए कि अगर आपके पास पैरेलल स्मॉल सर्कल्स जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो वो स्मॉल सर्कल जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं उनका जो पोल होगा और एक्सिस होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो डिफरेंट स्मॉल सर्कल्स का जो पोल और प्लेन है वो डिफरेंट, वो सेम भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि वो एक्सिस, वो जो स्मॉल सर्कल्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हों। ठीक है जी, जबकि ग्रेड सर्कल्स के अंदर ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि कोई से 2 ग्रेड सर्कल कभी भी पैरेलल नहीं होते हैं, तो उनका पोल और एक्सिस ऑफ रोटेशन या एक्सिस जो होता है वो हमेशा डिफरेंट होता है। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 10 है, कहते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल सर्कल मे बी पैरेलल। इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल सर्कल पैरेलल हो सकते हैं, जैसे कि अभी आपको बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो यहाँ पर बहुत सारे स्मॉल सर्कल जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हो सकते हैं, इनफाइनाइट स्मॉल सर्कल इनफैक्ट। प्रॉपर्टी नंबर 11 में आपसे कहते हैं कि 2 स्मॉल सर्कल नीड नॉट इंटरसेक्ट इफ 2 स्मॉल सर्कल इंटरसेक्ट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्ट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर वो इंटरसेक्ट करते हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैन नेवर बी टर्मिनल ऑफ डायमीटर। तो यहाँ पर ये भी ध्यान में रखना है कि अगर ये एक स्मॉल सर्किल है और ये दूसरा स्मॉल सर्किल है, ये एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं, तो 2 small circle need not intersect if 2 small circle intersect the point of intersection can never be terminal of diameter। तो जो इसका point of intersection है वो कभी भी इसका terminal of diameter नहीं होगा। जबकि अगर आपको याद हो ग्रेड सर्कल्स के अंदर जो point of intersection होता था वो बेसिकली terminal of diameter भी होता था। राइट, प्रॉपर्टी नंबर 12 को हम देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 12, और प्रॉपर्टी नंबर 12 में आपसे कहते हैं कि डिस्टेंस ऑफ बोथ पोल्स from point of a small circle are different, they are supplement to each other। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मिसाल के तौर पर आप नोट कीजिए कि ये है आपके पास एक स्मॉल सर्किल और स्मॉल सर्किल के ऊपर ये पॉइंट है। इस पॉइंट से इस स्मॉल सर्किल का पोल का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस डिफरेंट होता है।
जैसे कि अगर आपको याद होगा ग्रेट सर्किल में ये डिस्टेंस हमेशा 90 होता था, लेकिन यहाँ पर ये डिस्टेंस हमेशा डिफरेंट होता है। लेकिन ये डिस्टेंस एक दूसरे के सप्लीमेंट्स होते हैं। सप्लीमेंट्स का मतलब फॉर एग्जांपल अगर ए और पी का डिस्टेंस जो है वो हम कहते हैं कि 60 डिग्री है, तो इसी पॉइंट का जो नेक्स्ट पोल है उसके साथ जो डिस्टेंस है, क्योंकि ये टोटल आर्क 180 डिग्री की होती है, तो इस 180 माइनस 60 अगर आप निकाल दें तो 120, यानी 180 में से अगर आप फर्स्ट पोल का डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपको डिस्टेंस फ्रॉम सेकंड पोल मिल जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये डिस्टेंस डिफरेंट तो ज़रूर होते हैं, लेकिन एक दूसरे के सप्लीमेंट्स होते हैं, यानी दोनों पोल से सप्लीमेंट्स होते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको जो है वो डिटेल से बता दिया है। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, जहाँ पर मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं स्मॉल सर्कल्स और स्मॉल सर्कल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़। इन केस अगर किसी किस्म की कोई एम्बिग्यूटी हो, आपको कोई पॉइंट क्लियर ना हो, तो आप मुझसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं और इस पर कमेंट्स के थ्रू भी पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स ज़रूर दें। इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है इस किस्म के लेक्चर को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि ये बड़े यूनिक किस्म के लेक्चर्स हैं और इंटरनेट के ऊपर डिटेल के साथ अवेलेबल नहीं है। चलें नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।